हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए पिछले वर्ष आरपीएफ में पूछे गए जीके के प्रश्न। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग, लुई पास्चर, ल्यूवेनहॉक, एडवर्ड जेनर। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 28 वर्ष। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, पंजाब का कौन सा मुख्य नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? पंजाब का कौन सा मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? फुगड़ी, गिद्धा, जवारा, दादरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिद्धा। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल के महान खिलाड़ी थे? मेजर ध्यानचंद किस खेल के महान खिलाड़ी थे? हॉकी, टेनिस, शतरंज, फुटबॉल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हॉकी के। और दोस्तों खेल दिवस जो है इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है 29 अगस्त को। और पूछता है दोस्तों मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है प्रयागराज में हुआ था और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो है लखनऊ में स्थित है। ओके दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारत के किस राज्य को सबसे पहले अलग किया गया था? भाषा के आधार पर भारत के किस राज्य को सबसे पहले अलग किया गया था? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश को। कब अलग किया गया था? 1953 में। और राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1956 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। और किस राज्य की बनी थी? तो अपने उत्तर प्रदेश की। ओके दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। दोस्तों सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला राज्य जो है गुजरात है, लेकिन दोस्तों इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो सबसे ज़्यादा तट रेखा गुजरात की है, इसके बाद आंध्र प्रदेश की है, इसके बाद 3 नंबर पे तमिलनाडु की है। ओके दोस्तों। तो अगर गुजरात नहीं ऑप्शन में है तो ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश मारेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। अगला प्रश्न है, कान्हा किसली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा किसली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? कैगा, नरोरा, तारापुर, कोटा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर। तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है? पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है? ध्रुव तारा, डॉग स्टार, सीरियस, सूर्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है? कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वरुण। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा पाया जाता है? सोना, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3:2। अगला प्रश्न है, भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? मेटकाफ, रिपन, कार्नवालिस, डलहौजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मेटकाफ को। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न मिला था? 2001, 2008, 2014, 2015। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 में। अगला प्रश्न है, मूडियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? मूडियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? मणिपुर, केरल, झारखंड, असम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल की। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। जय हिंद।